हेलो। हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली। लाइट रिएक्शन में हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों एटीएस कर ली और कैमियो ऑस्मोसिस भी कर ली, जिसमें हमारी प्रो एटीपी बनती है। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी और एनएडीपीएच। जो एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, वो हमारे डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। ये डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा में होती है। C3 साइकिल को हम C3 साइकिल पढ़ते हैं। C3 साइकिल में इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको दिया था माल्विन कैल्विन ने, उन्हीं के नाम पे इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेरा में सबसे पहले देखी गई थी। ये यूनिवर्सल एक साइकिल है, ये सब में होती है, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, वो सब में होती है। ये एक यूनिवर्सल साइकिल है। स्टोमा में एक रूबिस्को प्रोटीन होती है जो मतलब बायफंक्शनल होती है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसमें कार्बोक्सिलेज भी होता है, ऑक्सीजनेज भी होता है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ भी जुड़ जाती है, CO2 के साथ भी जुड़ जाती है और O2 के साथ भी जुड़ जाती है। C3 साइकिल में ये CO2 के साथ जुड़ती है और ये फोटो रेस्पिरेशन में O2 के साथ जुड़ती है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में। एक केल्विन साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, कार्बन फिक्स करने के लिए हमें एक केल्विन साइकिल हम करते हैं, तो हमें तो ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन फिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ग्लूकोज एक बन पाएगा। तो हमें 6 कार्बन फिक्स करने के लिए हमें इस केल्विन साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग से ही हम 6 कार्बन लेकर के चलेंगे तो हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। तो हम पहले से ही 6 कार्बन लेके चलेंगे। इसमें जो RUBP होता है उसकी ये फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बिस्फास्फेट। C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का, वो 3PGA है, जिसमें 3 कार्बन फिक्स होते हैं। 3 कार्बन वाला 3PGA है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं।